ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? सूर्या ने थोड़ा हिलने कोशिश की लेकिन फॉल्स। आधवन ने उसे और जोर से गले लगा लिया। घबराओ मत, हम बस तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम्हारा रहस्य हम किसी से नहीं कहेंगे। फॉल्स। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। फॉल्स। ये कहना क्या चाहता था? कैसी कीमत? फॉल्स। ठीक है, तो दंड के अनुसार तुममें से किसी दो को उस मैदान और उस सामने वाले कक्ष की सफाई करनी है, या कोई एक घोड़े का अस्तबल साफ करेगा। फॉल्स। हम और सूर्या मैदान संभालते हैं। जयशील, तुम जाकर अस्तबल संभालो। लेकिन हम नहीं। पहली बार हम तुमसे सहमत हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिक्र मत करो, हम तुम्हारे प्यारे घोड़े को हाथ नहीं लगाएंगे। चलो अब शुरू हो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि तुम्हारे रहस्य को छुपाने के बदले हमारी ये कीमत है। टन। अच्छा, तो तुम इस कीमत की बात कर रहे थे जो हाँ, तुमने क्या सोचा था? फॉल्स। कुछ नहीं। फॉल्स। खराब। फॉल्स। 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 हमारी योजना शुरू हो चुकी है। युवकों का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करो। युवराज गरुक से जीवित नहीं जाना चाहिए। इस ध्येय के लिए हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुका है। आगे की योजना अगले पत्र में बताई जाएगी। फॉल्स।
फॉल्स। कुछ दिनों के बाद सूर्या किसी विशेष प्रयोजन से कई दिनों तक बाहर थी। सूर्या भाई साहब। इसी बीच एक परीक्षा आयोजित की गई थी। इभान सबको बुलाकर ले आया। हम अत्यधिक प्रसन्न हैं कि तुम लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। अभी एक की परीक्षा बाकी। किसकी? क्या कर रहे हो तुम लोग? हम ये देख रहे हैं कि तुम आर्य योद्धा कहलाने के लायक हो या नहीं। युवकों ने सूर्या को पानी में फेंक दिया। पाक सभी ने एक दूसरे को तालाब में फेंक दिया था। फॉल्स। ये उनके बीच एक नई मित्रता की शुरुआत थी। महाराज जयवीर सिंह की दूसरी पत्नी सुनंदा गुरुकुल पहुंची थी। फॉल्स। फॉल्स। महारानी सुनंदा और कुंवरानी कालपी पधारी हैं। अतः द्वार को खोला जाए और गुरु कपिलाधर को उनके स्वागत के लिए बुलाया जाए। अंदर आने के लिए आज्ञा पत्र की आवश्यकता होती है। क्या वो आपके पास है? कालपी आर्य दरबार के मंत्री शेरशाह की बेटी थी। हमें भीतर जाना है युवक। हम अपने पुत्र से मिलने आए हैं और साथ में गुरुकुल के लिए कुछ उपहार भी। अचानक से आधवन वहां आ पहुंचा। फॉल्स। क्या चल रहा है यहाँ? हम आपसे ही मिलने आए थे युवराज। लेकिन ये युवक आज्ञा पत्र को लेकर द्वार पर अड़ा हुआ है। युवराज, हमारे विवाह के लिए हमारे पिताजी चाहते थे कि हम आपसे मिले, इसीलिए उन्होंने उपहार भी भेजे हैं। महारानी, ये युवक ठीक कह रहा है। यहाँ आने के लिए आपको आज्ञा पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और कालपी, हमारे विवाह से क्या मतलब है आपका? हमने और आपके पिता ने निर्णय लिया था कि आप शायद भूल रही हैं कि आर्य वंश में जीवनसाथी स्वयं चुनने की परंपरा रही है। हमें नहीं लगता कि हमने कालपी को चुना है। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स।
तुम ठीक तो हो? तुम्हें उन्हें और अच्छा जवाब देना चाहिए था। भी हम महारानी से उस तरह से बात नहीं कर सकते। ना ही हम युवराज और ना ही युवरानी हैं। युवरानी, ये कहाँ से आया? फॉल्स। क्यों? वो आई थी ना, उनसे विवाह हो रहा है ना तुम्हारा? फॉल्स। हम काल्पी को सिर्फ बचपन से जानते हैं और कुछ नहीं। हमारी युवरानी को वही युवती बनेंगी जिसे हम चाहेंगे। तुम चिंता मत करो। फॉल्स। तुम ईर्ष्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने पिछली सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। असली और आखिरी परीक्षा अब प्रारंभ होगी। एक। तुम्हें अपनी थकान और पीड़ा को मिटाना सीखना होगा। इस समय से ना रुकना है ना थकना है। अगर रुके तो खुद को आर्य योद्धा कहने की हिम्मत ना करना। आया समझ में? जी गुरुदेव।